बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिले नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जावियार ने किस तरीके से आंखें फेर ली हैं, यानी कि जैसे बिल्कुल तोता फेरता है। वही कहानी शुरू हो चुकी है। यानी जो मोहब्बत के उसने दावे किए थे, सारे बेबुनियाद और खोखले निकले। क्योंकि बेचारी नयाब सिर्फ एक उसके आशे पर वहाँ गई थी और सोच रही थी कि उसके जात जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसका हमेशा साथ देगा। लेकिन एक ज़रा सी बात पर वो इतना उखड़ गया कि कुछ समझ नहीं आया। खैर आप देखेंगे कि जुनैद समझाता है और कहता है कि भाभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे तो इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। मैं तो हैरान हो गई कि आखिर ये क्या मामला तय हुआ। क्योंकि जैसे ही शादी होने वाली होती है तो उसकी दादी जान काफ़ी परेशान होती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। खुशी का मौका है, ज़ावियार के साथ जा रही हो, खुशी से जाओ। यानी कि बड़ी तसल्लियाँ उसको दी जा रही हैं। लेकिन जी वो तसल्लियाँ सारी खाक में मिलने वाली हैं। वैसे हमें भी यकीन नहीं था, मैं भी सोच रहा था कि एक ज़ावियार की वजह से इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरने वाली है। लेकिन ऐसा रंग फेरेगा ज़ावियार, सोचना भी महाल हो गया। ज़ावियार ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जी ऐसा कर दिया है, उसकी तरबियत उसके आड़े आ चुकी है। बहरहाल आप देखेंगे कि पूरे तरीके से नायाब बेचारी हर बात को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसकी सास उसके कान में आके पहले ही ये बात फूंकती है कि देखो तुम्हारी शादी तो इस घर में हो चुकी है, लेकिन तुम्हें मैं अपनी कभी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। यानी कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आसरा है एक जुनैद का और एक बीजान का। ये 2 बंदे हैं जो उसका साथ देंगे और उसको बताएँगे कि वो कितनी अहम है इन सब लोगों के लिए। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, वो बीजान की जान बनती जाएगी और वो नयाब से बेहद प्यार करेगी। लेकिन ये बात वारे में नहीं आ रही तानिया को और तानिया कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही जुनैद कि आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या? क्यों सारे इसके पीछे-पीछे घूम रहे हैं और चाहते हैं कि बस इसके इर्द-गिर्द सब घूमें। तुम क्यों ये बातें छोड़ नहीं देते हो? लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि मुझे अब खुद समझ नहीं आ रही। शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गलती हो गई है, जो ये सब कुछ हो रहा है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बेवकूफ़ लड़की को मैं कैसे अपने घर में ला सकता हूँ? मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है। यानी कि अब जाकर उसको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही कोई किस्सा इसके साथ हुआ है। यानी कि अब ये पूरे तरीके से अपनी तरबियत का असर दिखा रहा है कि जो इसकी तरबियत की गई थी वो इसके आड़े आ गई और उसके सामने आ गई। लेकिन दादी जान को बड़ी तसल्ली दे रही है नयाब और कहती है जी मैं बहुत खुश हूँ दादी, आप नहीं जानती हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ। आगे से आप देखेंगी कि वो कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ तुम्हारा मुंह इतना बुरा लटका क्यों हुआ है। जिस पर आप देखेंगी कि वो कहती है नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर तो सब मुझसे बेहद प्यार करते हैं। यानी कि सरासर झूठ पे झूठ बोल रही है और यही बताने की कोशिश कर रही है कि सब वाकई में उसे बहुत प्यार करते हैं और उधर वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिले नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जावियार ने किस तरीके से आंखें फेर ली हैं, यानी कि जैसे बिल्कुल तोता फेरता है। वही कहानी शुरू हो चुकी है। यानी जो मोहब्बत के उसने दावे किए थे, सारे बेबुनियाद और खोखले निकले। क्योंकि बेचारी नयाब सिर्फ एक उसके आशे पर वहाँ गई थी और सोच रही थी कि उसके जात जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसका हमेशा साथ देगा। लेकिन एक ज़रा सी बात पर वो इतना उखड़ गया कि कुछ समझ नहीं आया। खैर आप देखेंगे कि जुनैद समझाता है और कहता है कि भाभी आपको बिल्कुल भी
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगी वो कहती है कि मुझे तो इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। मैं तो हैरान हो गई कि आखिर ये क्या मामला तय हुआ? क्योंकि जैसे ही शादी होने वाली होती है तो उसकी दादी जान काफ़ी परेशान होती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। खुशी का मौका है, ज़ावियार के साथ जा रही हो, खुशी से जाओ, यानी कि बड़ी तसल्लियाँ उसको दी जा रही हैं। लेकिन जी, वो तसल्लियाँ सारी खाक में मिलने वाली हैं। वैसे हमें भी यकीन नहीं था, मैं भी सोच रहा था कि एक ज़ावियार की वजह से इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरने वाली है। लेकिन ऐसा रंग फेरेगा ज़ावियार, सोचना भी महाल हो गया। ज़ावियार ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जी ऐसा कर दिया है, उसकी तरबियत उसके आड़े आ चुकी है। बहरहाल आप देखेंगे कि पूरे तरीके से नायाब बेचारी हर बात को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसकी सास उसके कान में आके पहले ही ये बात फूंकती है कि देखो तुम्हारी शादी तो इस घर में हो चुकी है, लेकिन तुम्हें मैं अपनी कभी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। यानी कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आसरा है एक जुनैद का और एक बीजान का। ये 2 बंदे हैं जो उसका साथ देंगे और उसको बताएँगे कि वो कितनी अहम है इन सब लोगों के लिए। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, वो बीजान की जान बनती जाएगी और वो नायाब से बेहद प्यार करेगी। लेकिन ये बात वारे में नहीं आ रही तानिया को और तानिया कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही जुनैद कि आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या? क्यों सारे इसके पीछे-पीछे घूम रहे हैं और चाहते हैं कि बस इसके इर्द-गिर्द सब घूमें। तुम क्यों ये बातें छोड़ नहीं देते हो? लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि मुझे अब खुद समझ नहीं आ रही। शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गलती हो गई है, जो ये सब कुछ हो रहा है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बेवकूफ़ लड़की को मैं कैसे अपने घर में ला सकता हूँ? मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है, यानी कि अब जाकर उसको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही कोई किस्सा इसके साथ हुआ है। यानी कि अब ये पूरे तरीके से अपनी तरबियत का असर दिखा रहा है कि जो इसकी तरबियत की गई थी वो इसके आड़े आ गई और उसके सामने आ गई। लेकिन दादी जान को बड़ी तसल्ली दे रही है नयाब और कहती है जी मैं बहुत खुश हूँ दादी, आप नहीं जानती हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ। आगे से आप देखेंगी कि वो कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलना, सच-सच बताओ, तुम्हारा मुँह इतना बुरा लटका क्यों हुआ है? जिस पर आप देखेंगी कि वो कहती है, नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर तो सब मुझसे बेहद प्यार करते हैं, यानी कि सरासर झूठ पे झूठ बोल रही है और यही बताने की कोशिश कर रही है कि सब वाक़ई में उसे बहुत प्यार करते हैं और उधर वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश भी है।